डन ना, स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मार्च 2021 को अगले 15 मिनट में समेटने की कोशिश करेंगे और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और महादेव की सौगंध, इससे मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल दोस्तों, मेरे साथ में दिलीप कुमार, राजेश, वानी, सुबोध, दीपेश, अंकित, अंशिका, सिया, छुटकी, नरेंद्र, गणपति, सभी का स्वागत है। आइए बिना देरी के आगाज करते हैं। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहां तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूं यार, जब जीत का इंतजार मेरी मां कर रही है। क्या हार कैसे मान लूं जब जीत का इंतजार मेरी मां कर रही है। हारना नहीं है, जितना दम हो उतना लगा दो, और अब की बार दोस्तों सफलता तुम्हारे कदम चूमनी चाहिए। इतनी मेहनत, इतना जुनून, इतना पागलपन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तू जिंदा है और इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए देखिए पहला सवाल, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो ध्यान रखिए, भारत की रैंक है 49। कौन सा इंडेक्स है? चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है। और अगर पूछे आपसे सुशासन दिवस कब बनाते हैं, तो ध्यान रखना 25 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? वैशाली हिवासे। किसको किया गया? वैशाली हिवासे को पहली, दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहली महिला कमांडिंग अधिकारी अपॉइंट किया गया। और सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अंदर है? रक्षा मंत्रालय के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डस्टिलिक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो लिखना दोस्तों, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ डस्टिलिक एक्सरसाइज। और अगर आपसे पूछो कहां पर होती है? रानीखेत उत्तराखंड। कहां होती है? रानीखेत उत्तराखंड। सुपर 75 छात्रवृत्ति जम्मू कश्मीर की जो प्रतिभावान छात्राएं हैं उन्हें दोस्तों ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। सुपर 75 स्कॉलरशिप। 10 लाख की करेंसी नोट जारी करने वाला देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला। कौन सा है? वेनेजुएला है। कितने की करेंसी है? 10 लाख की करेंसी है। और वेनेजुएला ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे एंजिल वाटरफॉल कहां स्थित है? वेनेजुएला के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 मार्च 2021 को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? आप सभी को याद होगा दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट को किस यान से प्रक्षेपित किया? PSLV-C दोस्तों 51। इस यान से किसे प्रक्षेपित किया था? अमेजोनिया। किसको? अमेजोनिया। और अमेजोनिया दोस्तों किसका सैटेलाइट है? ब्राजील। किसका है? ब्राजील। किसने किया? इसरो ने किया। किसने किया? इसरो। और इसरो के वर्तमान में नए अध्यक्ष कौन बनाएंगे? कमेंट बॉक्स में छाप दो। इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को होती है और मुख्यालय दोस्तों ध्यान रखना बंगलुरु के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की ऋत्विका श्री कौन सी चोटी फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की बन गई है? तो लिख लेना, किलिमंजारो चोटी। किसे? किलिमंजारो चोटी। और यह चोटी दोस्तों कहां स्थित है? तंजानिया के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखना किलिमंजारो। किसने फतेह किया? ऋत्विका श्री ने दोस्तों इसे फतेह किया। MS सोमनाथ जो है इसरो के दोस्तों वर्तमान में नए चीफ बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा है? सन 2030। कब तक रखा है? सन 2030 तक। और भारत कब तक ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, सन 2047। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
कि भारत 450 गीगावाट सन 2030 है और भारत दोस्तों ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा, ध्यान रखिए, सन 2047 है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? गिरीश चंद मुर्मू। किसे बनाया? गिरीश चंद मुर्मू को बनाया और ये भारत के वर्तमान में क्या है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG है भारत के। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखिएगा, कोनेरू हम्पी का संबंध है चेस या फिर शतरंज से। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक है और इस कमेटी का मुख्यालय कहां स्थित है? ल्यूशाने। और ल्यूशाने कहां है? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछे वायुसेनाओं का डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना, एक्स डेजर्ट नाइट तो मैंने आपको बताया किसके बीच था? भारत और फ्रांस। किसके बीच था? भारत और फ्रांस। और कहां हुआ था? जोधपुर के अंदर हुआ था। जबकि बात करो डेजर्ट फ्लैग 6 जो है, ये लिखना दोस्तों भारत और संयुक्त अरब अमीरात। किसके बीच है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट फ्लैग ध्यान रखना, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। एक्स डेजर्ट नाइट ये भारत और फ्रांस है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप पुरी इसके वर्तमान में मंत्री हैं, द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर को शीर्ष स्थान पर रखा है? तो ध्यान रखिएगा, बंगलुरु जो शहर है इसे दोस्तों 10 लाख से अधिक में और 10 लाख से कम में नोट करना शिमला। तो अगर आपसे पूछे ईज ऑफ लिविंग में 10 लाख से अधिक में तो ध्यान रखना बंगलुरु, 10 लाख से कम में तो ध्यान रखना शिमला। क्या? शिमला। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव रखा है? सन 2023। तो ध्यान रखना, बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष सन 2023 है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी लिखना दोस्तों मिताली राज। कौन है? मिताली राज जो है ये 10,000 रन बनाने वाली दोस्तों पहली महिला खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट, ये जरूर ध्यान रखना भाई रसगुल्ला, रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट कहां स्थित है? तेलंगाना के अंदर स्थित है। अगर पूछे सिनाबुंग ज्वालामुखी कहां पर फटा है? तो ध्यान रखना ये फटा है इंडोनेशिया। कहां? इंडोनेशिया। अगर आपसे पूछे क्राकातोआ ज्वालामुखी तो भी ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया, क्राकातोआ ज्वालामुखी। अगर आपसे पूछे माउंट मेरापी, क्या? माउंट मेरापी, ये भी ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछे तशरुवा आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? तो लिखना बांग्लादेश। किसकी है? बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है। नाम क्या है? तशरुवा आनंद शिशिर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे निम्न में से किस राज्य में देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का निर्माण किया गया? दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे बिल्कुल जकार्ता। क्या है? जकार्ता जो है एकदम करेक्ट आंसर है, इंडोनेशिया की राजधानी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, क्या? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र या दोस्तों लाइकेन पार्क, क्या? लाइकेन पार्क। या मैं आपसे पूछूं दोस्तों ये जो है कहां पर स्थित है? इसके अलावा नोट करना यह है उत्तराखंड। कहां स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये भी दोस्तों कहां स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, इसरो किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार अभियान चलाएगा? तो निसार ध्यान रखिएगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये किसका है? नासा का है। एक दोस्तों किसका है? इसरो का है। नासा किसकी
स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, इसरो दोस्तों ध्यान रखना इंडिया की, और ये क्या है, एक रडार है। क्या है, रडार। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे 13 मार्च 2021 को किस राज्य द्वारा काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। देखो 3 सवाल लिखे, एक तो है काला नमक चावल महोत्सव, एक है दोस्तों काला चावल का जीआई टैग, एक है काला घोड़ा महोत्सव। तो ध्यान रखना, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश। कहां है, सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन, काला चावल का जीआई टैग, ये ध्यान रखना, ये दोस्तों मणिपुर, किसको है, मणिपुर को है, इसे चकहाव कहते हैं। क्या बोलते हैं, चकहाव। अगर आपसे पूछे काला घोड़ा महोत्सव, ये लिखना दोस्तों महाराष्ट्र। कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर काला घोड़ा महोत्सव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी श्रेणी में वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2020 का तो मैं बता देता हूं, 2021 का तुम लोग छाप दो, ठीक है। 2020 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका, किसको मिला, अनामिका को मिला है। और ध्यान रखिएगा किसके लिए मिला, टोकरी में दिंगत, क्या, टोकरी में दिंगत थैरी गाथा, इसके लिए दोस्तों दिया गया। किसको दिया गया, अनामिका को दिया गया। तो ध्यान रखना, हिंदी श्रेणी का 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका, टोकरी में दिंगत थैरी गाथा। और 2021 का किसको मिला है, कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे आपसे निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, याद करो दोस्तों कहां पर था ये रेलवे पुल, चेनाब नदी के ऊपर। कहां, चेनाब नदी के ऊपर था। और मैंने आपसे कहा था इसकी जो लंबाई है 3, इसकी जो ऊंचाई है 359 मीटर, यह है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। तो किस नदी के ऊपर है, तो ध्यान रखिएगा चेनाब नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछे झेलम नहीं चेनाब, क्या, चेनाब नदी। अगला क्वेश्चन, 19 मार्च 2021 को विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम आरा बिहार, कहां से स्टार्ट हुआ, आरा बिहार से स्टार्ट हुआ। और इसका संबंध किससे है, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तुकला में दिया जाने वाला प्रसिद्ध प्रितिजर पुरस्कार, अगर आपसे पूछे, क्या, दया प्रकाश, एकदम करेक्ट आंसर है। हिंदी का 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश को दिया गया। अब सुनना, प्रितिजर की बात करो दोस्तों, तो प्रितिजर किससे संबंधित है, वास्तुकला, किससे, आर्किटेक्चर। और अगर पूछे पुलित्जर पुरस्कार, तो ध्यान रखिएगा यह संबंधित है पत्रकारिता, किससे, पत्रकारिता से संबंधित है। अगर पूछे प्रितिजर पुरस्कार किसको मिला है, लिकोटिन और फिलिप, किसको मिला है, जीन लिकोटिन और लुई फिलिप जो है इन्हें दिया गया प्रितिजर पुरस्कार। और अगर पूछे पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है, तो दोस्तों मेघा राज गोपालन, किसको मिला है, मेघा राज गोपालन। और न्यूयॉर्क टाइम जो है इन्हें दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन सा पुरस्कार है, पुलित्जर। पुलित्जर का संबंध पत्रकारिता, प्रितिजर का संबंध दोस्तों वास्तुकला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स फर्जी, कौन सा इंडेक्स है, फर्जी इंडेक्स है। 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है, फिनलैंड दोस्तों शीर्ष पर है। और अगर भारत की पूछे तो भारत ध्यान रखिएगा 139 स्थान पर है, फिनलैंड शीर्ष पर, भारत दोस्तों 139। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। अगर पूछे जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को बनाते हैं जल दिवस। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को बनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को बनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को बनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को बनाते हैं विश्व खुशहाली दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को बनाते हैं दोस्तों वर्ल्ड वाटर डे। और वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को बनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछे वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, तो लिख लो भाई साहब, वो की गई किसको, शेख मुजीबुर रहमान। किसको, शेख मुजीबुर रहमान जो है, इन्हें दोस्तों ध्यान रखिएगा, गांधी शांति पुरस्कार। और ये कहां के संस्थापक थे, बांग्लादेश के पिता। इन्हें किस नाम से जानते हैं, इनकी उपाधि है बगबंधु। किसके, बगबंधु। तो ध्यान रखना, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक और दोस्तों बगबंधु की उपाधि। अगला क्वेश्चन देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे। क्या, बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे। अगर पूछूं आपसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड धनुष और दोस्तों किसको, मनोज बाजपेयी। किसको, धनुष और मनोज बाजपेयी। अगर पूछे बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार कंगना रनौत। किसको मिला है, कंगना रनौत बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संस्था ने मार्च 2021 में पहली बार ज्वालामुखी बॉन्ड जारी किया, तो लिखना दोस्तों डेनिश रेड क्रॉस संस्था। किसने, डेनिश रेड क्रॉस संस्था ने यह ज्वालामुखी बॉन्ड जारी किया। और ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया, गोली की तरह छाप के बताओ, ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को बनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछे सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, सिग्मो, ध्यान रखिए गोवा। किससे, गोवा से संबंधित है सिग्मो फेस्टिवल। आंसर हो गया इसका गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, एन.वी. रमन्ना। किसे दोस्तों, जस्टिस एन.वी. रमन्ना। ये भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां स्थित है, जिसे 25 मार्च 2021 को पर्यटन हेतु खोल दिया गया, तो नोट करना यह स्थित है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में भी कहां पर, गुलमर्ग। तो अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, जिला गाजियाबाद। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला कौन है, जिला गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 का 30वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखिएगा शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान दिया गया। और किसके लिए दिया गया, पाटलिपुत्र की सामग्री। किसके लिए, पाटलिपुत्र की सामग्री जो है, इनके लिए 30वां दोस्तों व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला कौन सा राज्य और यूटी टीबी मुक्त घोषित हुआ है, तो लिखना लक्षद्वीप जो है ये दोस्तों टीबी मुक्त घोषित कर दिया। और अगर पूछे रेबीज मुक्त कौन है, तो ध्यान रखिएगा गोवा। कौन है, गोवा। टीबी मुक्त लक्षद्वीप, रेबीज मुक्त ये दोस्तों गोवा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 मार्च 2021 को जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल दोस्तों इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है 40। कौन सा है, 40 है। पेटेंट है, जीआई टैग है दोस्तों, ये सभी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सभी दोस्तों इसके अंदर आते हैं। ये आपकी हो गई मार्च 2021 की करंट अफेयर्स। टेस्ट आप सभी ने दे दिया होगा। अगर किसी का रह गया है तो मैं एक और चांस देता हूं आपको टेस्ट देने का। ध्यान रखिए, जिनका भी टेस्ट रह गया है
वैसे 8 बजे तक टेस्ट था जो शायद समाप्त हो गया होगा, लेकिन अगर आप चाहो तो 12 बजे तक भी, क्या आज रात को 12 बजे तक, नोट कर लेना, आज रात को 12 बजे तक भी आप टेस्ट दे सकते हैं और दोस्तों उसमें से अद्भुत प्रश्नोत्तरी में शामिल हो सकते हैं। ये लास्ट चांस है, आज रात को 12 बजे तक आप टेस्ट दे लीजिएगा। मैंने उसको 4 घंटे और बढ़वा दिया, क्या 4 घंटे और बढ़वा दिया है, आराम से चाहो तो टेस्ट दे लेना आज रात को 12 बजे तक। और वही दोस्तों अद्भुत प्रश्नोत्तरी में शामिल होंगे, उन्हीं में से कुछ लोगों को शामिल करूंगा। एक सुनिएगा सूचना आपके लिए, कल सुबह 6:15 पर जो फूल पत्ती वाली क्लास है उसमें ईवीएस पर्यावरण जो अध्ययन है इसके लिए खतरनाक प्रश्न होंगे 15 मिनट के लिए। तो एक स्पेशल दोस्तों क्लास होगी जिसमें 15 मिनट जो है फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर अंतिम जो 15 मिनट होंगे खतरनाक प्रश्न होंगे, किसके, पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंट के खतरनाक क्वेश्चन होंगे। कहां होगा टेस्ट? होगा उत्कर्ष ऐप में। 80,000 लोग दे चुके हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो 12 बजे तक दे देना, अगर इच्छा हो तो ना, अगर इच्छा नहीं हो तो मत देना, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ, है ना। ग्राम विकास अधिकारी का नया सिलेबस आ चुका है। अरे पता है भाई, ग्राम विकास अधिकारी जो है उसका मेंस का सिलेबस आ चुका है। लगभग दोस्तों वही था, क्या लगभग वही था, पहले की तरह ही, कोई बड़ी समस्या नहीं है ना। टेस्ट उत्कर्ष ऐप पर होगा, आज रात को 12 बजे तक दे सकते हो। फिर कह रहा हूं, अभी उसकी दोस्तों वैसे 8 बजे समाप्त हो जाता है, पर 12 बजे तक आप उसे दे सकते हो, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस आपके सामने है। खतरनाक प्रश्न 15 मिनट के, ये कल सुबह 6:15। फिर सुन लो यूपी टेट वालों, फिर मत कहना कुमार गौरव से, मैंने लगा दी है आपके लिए। कल सुबह 6:15 पर जो फूल पत्ती वाली क्लास है उसमें जो 15 मिनट का जो स्पेशल एपिसोड है वो पर्यावरण अध्ययन का होगा, ईवीएस का होगा। गोली की तरह नोट कराऊंगा, छापते हुए चलना। चलिए खुश रहिए, ध्यान रखिएगा। कल आपका शनिवार है, क्या कल दोस्तों, सही, कल ध्यान रखिए खुद का और मस्त रहिएगा। फिर मिलूंगा आप सभी से इसी श्रृंखला के अंदर, आगे मिलूंगा। ध्यान रखिए, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। और अंत में आप सभी के लिए, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। ऑल द बेस्ट। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।